हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 आपकी हिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स कि कौन कौन से राजा थे और उन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई थी। फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार शोन इन फिगर 1। इसमें कुतुब मीनार की फर्स्ट बालकनी दिख रही है जो कि 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व देखो, जो बालकनी के नीचे है तो उसमें क्या है, स्मॉल आर्किस बने हुए हैं और कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनी हुई है। तो क्या आपको जो बालकनी के अंदर जो जो इंस्क्रिप्शंस है क्या वो दिख रहे हैं? तो ये जो है वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और इस मीनार का जो सरफेस है वो कर्व्ड है। कैसा सरफेस है इसका? कर्व्ड है ना। और इंस्क्रिप्शन रखने के लिए क्या किया हुआ, इसको एंगुलर में किया हुआ है। तो इस तरीके से आप कुछ बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सन थे, स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे, उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए थे कि वरना ये इंस्क्रिप्शंस कैसे रखे जाते। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, उसको एक एंगल पर रखा। ठीक है। अब ये जो 800 ईयर्स एगो बहुत ही कुछ बिल्डिंग जो थी स्टोन और ब्रिक्स की बनी हुई थी और 13th सेंचुरी में कुतुब मीनार जो थी वो बनवाई गई थी। अच्छा, राजा किंग्स और उनके ऑफिसर्स, टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वर बिल्ट बाय किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी। 8th और 18th सेंचुरी के बीच में दो तरीके के स्ट्रक्चर राजा और उनके ऑफिसर्स ने बनवाए थे। पहला था, फर्स्ट वर फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंस एंड टोम्स कि मकबरे हैं, महल हैं, किले हैं, ये सारी चीज़ें बनवाई थी जो कि सेफ, प्रोटेक्टेड एंड लार्ज प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। सेकेंड जो थे वो क्या थे, स्ट्रक्चर्स थे। क्या थे? स्ट्रक्चर्स मीन फॉर पब्लिक एक्टिविटी, जो कि पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनाए जाते थे, लाइक टेम्पल, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स और कार्निवल्स एंड बाजार्स। किंग्स वर एक्सपेक्टेड to consider their subjects, and by making structure for their use and comfort, rulers hoped to win their praise। कि रूलर्स जो थे वो अपनी तारीफ में ये बनवाते थे। राजा जो होते थे वो सोचते थे कि जो स्ट्रक्चर बनवाना है वो अपने कंफर्ट के लिए, अपने यूज़ के लिए बनवाते थे। इंक्लूडिंग मर्चेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑल्सो कैरियर आउट बाय अदर्स। और मर्चेंट को भी शामिल करते हुए दूसरे लोग भी ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी वो करवाते थे। वो टेम्पल्स बनवाते थे, मॉस्क और वेल्स बनवाते थे। बट इट वॉज ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी दैट द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैज़ स्टिल सर्वाइव्ड। लेकिन जो सिर्फ 18th सेंचुरी की जो हवेलीज़ वगैरह है वही अभी तक सर्वाइव कर रही है। आगरा फोर्ट जो है उसमें 2000 स्टोर कटर चाहिए लगे थे, 2000 सीमेंट और लाइम मेकर्स लगे थे और 8000 लेबर लगे थे। जो कि आगरा फोर्ट अकबर ने, किसने बनवाया था? आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। इसमें 2000 स्टोन काटने वाले थे, 2000 सीमेंट और लाइम बनाने वाले थे और 8000 जो थे वो लेबरर थे। उसके बाद आता है आपका इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। तो इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड बाय द मोनूमेंट्स। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर अ रूफ, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ slab of stone across 4 walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure which require more sophisticated skills. कि अगर उनके अंदर की जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मोनूमेंट्स जो थे उनके अंदर की टेक्नोलॉजीज देखी जाए तो बहुत ही अलग थी। जैसे कि आपको हम रूफ़ बनवानी है तो हम क्या करते, उसमें रूफ़ बनाने के लिए क्या किया जाता था कि वुडन बीम या स्टोन के जो स्लेब थे वो चारों दीवारों के ऊपर रख दिए जाते। लेकिन ये टास्क मुश्किल होता था क्योंकि जब अगर एक बड़ा रूम बनवाना होता और सुपर स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए ज़्यादा जो स्किल होता है उसकी ज़रूरत होती थी। Architects started adding more rooms, doors and windows to buildings between the 7th and 10th centuries। 7th और 10th सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्ट्स थे, जो इंजीनियर थे, उन्होंने ज़्यादा रूम, ज़्यादा दरवाजे और खिड़कियाँ उसमें ऐड करनी, बिल्डिंग्स में ऐड करनी शुरू कर दी थी। रूफ, डोर एंड विंडो वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम। और रूफ, डोर और विंडो जो थे 2 वर्टिकल कॉलम, ऐसे 2 वर्टिकल कॉलम बनने के बाद में उसके ऊपर जो स्टोन वगैरह रख कर बनाई जाती थी। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज कॉल्ड ट्रिबिट और
कोरबेल्ट, ये जो आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर था ये वाला इस टाइप का, ऐसे दो वर्टिकल बीम बनाते फिर ऐसे रखते तो ऐसे विंडो बन जाती, तो इसको क्या कहते थे, ट्रिबिट या कोरबेल्ट। द ट्रिबिट स्टाइल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, और ये जो स्टाइल होती थी वो मंदिर बनाने में, मॉस्क बनाने में, टॉम बनाने में, और बिल्डिंग को जो सीढ़ियाँ होती स्टेपल्स बावड़ीज उससे अटैच करने में 8th से और 13th सेंचुरी के बीच में यूज़ की जाती थी। रणजी की बावड़ी और द क्वींस स्टेप, रानी जी की बावड़ी और क्वींस स्टेप वेल सिचुएटेड इन बूंदी इन राजस्थान इज द बिगेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू मीट द नीड फॉर वाटर। 50 जो सीढ़ियाँ होती है उनकी जो रानी जी की बावड़ी है जो बूंदी राजस्थान में है। द बावड़ी वाज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी, बावड़ी जो है अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। एंड कंस्ट्रक्टेड इन 1699 CE कॉमन एरा में बनाई गई थी बाय द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, रानी नथवत जी। रानी नथवत ने ये बनवाई थी, अनिरुद्ध सिंह जी की ये रानी थी। ये दिख रही है आपको, ये अर्ली 11th सेंचुरी में जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन था इस टाइप से होता था, गर्भगृह वगैरह। ये था द कंडारिया महादेव टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा वॉज बिल्ट इन 999 बाय द किंग धनंगदेव ऑफ चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी के धनंगदेव थे, इन्होंने ये चीज़ बनवाई थी। ठीक है, फ्रॉम द 12th सेंचुरी टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट व नोटिस। 12th सेंचुरी के बाद में तो टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिश जो डेवलपमेंट थे वो नोटिस किए गए थे। द फर्स्ट वाला जो था, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम कैरिड बाय आर्क। कभी कभी वो आर्क से कैरी करते थे, ये इस टाइप का आर्क होता था, है ना, डोर्स और विंडोज के ऊपर। ये तो ये था। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज नोन एज आर्क्यूट। इसको किस नाम से जानते थे, आर्क्यूट। ये दिख रहा इस टाइप से ये फिगर। ठीक है, सेकंड जो था, इन द कंस्ट्रक्शन लाइमस्टोन एंड सीमेंट वॉज कंसिस्ट एक्सटेंसिवली यूज। कंस्ट्रक्शन लाइमस्टोन और सीमेंट का अच्छे से यूज़ किया जाता था। दिस हाई क्वालिटी सीमेंट वैन मिक्सड विथ स्टोन चिप्स। अब ये जो हाई क्वालिटी की सीमेंट जब स्टोन चिप्स के साथ में मिक्स की जाती थी तो ये हार्ड होकर कंक्रीट बन जाती थी, कंक्रीट जैसी हो जाती थी। विद दिस द कंस्ट्रक्शन बिकेम ईजियर एंड फास्टर ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर, और इससे जो लार्ज स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो बनाए जाते थे वो इजी और फटाफट से बन जाते थे। ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे फटाफट से स्ट्रक्चर बन जाते थे। फिगर 6 में दिख रहा है ये। ठीक है, अब ये जो टेम्पल है ये राजेश्वर का टेम्पल है जो थंजावुर में है ना। ये जो शिखर, इसका जो शिखर है वो टेम्पल जो है, इस टेम्पल का जो शिखर है, शिखर इसको कहते हैं, ये उस पीरियड का लार्जेस्ट शिखर था, है ना। और इसको बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था बिकॉज क्योंकि वहाँ पर कोई भी उस टाइम कोई भी क्रेन वगैरह नहीं थी, और ये 90 टन का स्टोन था। कितने का था जो ऊपर लगाया गया वो 90 टन का स्टोन था, तो इसलिए ये ह्यूमन तो इंसान तो आसानी से उठा नहीं पाते थे। इसके लिए क्या किया, आर्किटेक्ट्स ने एक रास्ता बनाया, इंक्लाइंड पाथ कंस्ट्रक्ट किया यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए, है ना। और फिर क्या किया, रोलर रखा और उस रोलर के टॉप पर रखकर और फिर ऐसे करके लेकर गए। ठीक है, ये जो रास्ता बनाया था ये मोर देन 4 किलोमीटर जो था, स्टिफनेस को अवॉइड करते हुए 4 किलोमीटर दूर तक ले जाया गया था इसको, और फिर इसको लगाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टेंट्स। टेम्पल एंड मॉस्क्यूज वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हेंस दे वर कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुली। क्योंकि मंदिर और मस्जिद जो होते हैं वो पूजा के स्थान होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही सुंदरता से बनाया गया था। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पेट्रोन। और ये जो थे इनका मतलब ये भी होता था कि अपनी पावर को बताना, अपनी समृद्धि को बताना और अपने भक्ति के प्रति भक्ति का जो समर्थन है वो दिखाना। टेक राज राजेश्वर टेम्पल एज एन इंस्टेंस। ये जो ऊपर हुआ जो मैंने बताया था, आप उसी को एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो, राज राजेश्वर टेम्पल को। एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजा देव फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राज राजेश्वरम। ये राजा राजदेव ने अपने भगवान राज राजेश्वरम के लिए बनवाया था। ऑब्जर्व द सिमिलरिटी बिटवीन द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड, कि राजा और भगवान के नाम में जो सिमिलरिटी है वो आप देखो। द
king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. राजा ने भगवान का वो नाम इसलिए अपनाया था क्योंकि वो मानता था कि बहुत ही शुभ है और वो भगवान के जैसा बनना चाहता था. वन गॉड राजा देव ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल. और एक भगवान जो राजा देव था वो दूसरे को राजा राजेश्वरम को इन परंपराओं के थ्रू भगवान मंदिर में पूजा करके भगवान को वर्शिप करता था, पूजा करता था. मुगल एम्परर शाहजहाँ जो था उसने क्या किया था, वो उसको आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन ये कहा जाता है. वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड. टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया जाता था, क्योंकि इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन किंग अटैक्ड वन अनदर किंगडम टेम्पल्स वर ऑफन टारगेटेड बिकॉज किंग्स बिल्ड दीज बिल्डिंग टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड, देयर पावर एंड वेल्थ. ये कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है कि जब एक राजा दूसरे राजा के राज्य पर आक्रमण करता था तो राजा द्वारा जो बिल्डिंगें बनवाई होती थी भगवान के प्रति भक्ति के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए, अपनी समृद्धि दिखाने के लिए उनके ऊपर अटैक किया जाता था. व्हेन द Pandyan king Srivallabh attacked Sri Lanka and defeated the king Sena first. The Buddhist monk and chronicler Dhammakirti noted he removed all the valuable, the stone of statue of Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the golden images in the various monasteries. All that these he seized in the early 19th century. The below to the pride of the Suhas ruler wanted a revenge, and the next Sinhalsa ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. कि जो पंड्या किंग जो श्रीवल्लभ था उसने श्रीलंका के ऊपर अटैक किया तो वो वहाँ से सारे जितने भी गोल्ड के स्टेचू थे और जो गोल्ड इमेजेस थी वो सब वो सीज करके अपने साथ ले गया. और फिर बदला लेने के लिए जो सेकंड जो उसका अगला जो सिन्हालसा रूलर था सेना सेकंड, उसने अपने जनरल को मदुरई के ऊपर आक्रमण करने के लिए कहा जो कि पांड्यास की कैपिटल थी. द एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रीस्टोर द गोल्ड स्टेचू ऑफ द बुद्धा एज नोटेड बाय द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर. और फिर उसका क्या हुआ, उसके बाद में जब एक्सपेडिशन हुआ तो उससे एक स्पेशल कोशिश की गई और फिर जितने भी गोल्ड स्टेचू वगैरह थे उनको ढूंढ के और उनको फिर से रीस्टोर किया गया. Similarly, when the Chola king Rajendra first built a Shiva temple in his capital in the early 11th century, he filled it with prized statues which he took from defeated rulers. इसी तरीके से चोल राजा था राजेंद्र फर्स्ट, उसने जब शिवा टेम्पल बनाया अर्ली 11th सेंचुरी में तो उसने अपने उस मंदिर को सभी जितने भी प्राइज स्टेचू थे जो वो बाहर से जीत कर लाया था सभी से उसको पूरा भर दिया, जिसमें से एक लिस्ट है, एक इनकम्प्लीट लिस्ट इसमें शामिल है. सन पेडेस्टल जो चालुक्य से लाया था, गणेश स्टैचू और कुछ दुर्गा की मूर्तियाँ, कुछ नंदी स्टैचूज जो ईस्टर्न चालुक्य से लाया था, भैरव और भैरवी की इमेजेस जो वो कलिंगा से लाया था और काली स्टैचू जो वो बंगाल के पाल से लेकर आया था, उन सभी को उसने उस मंदिर में रख दिया. अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट वॉज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी. अब राजेंद्र फर्स्ट की जो कॉन्टेम्प्रेरी वो देखो आप, उसमें सुल्तान महमूद ऑफ गजनी था, गजनी का सुल्तान था महमूद
ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट, जब उसने अपना सैनिक अभियान इस सब कॉन्टिनेंट में चलाया तो उसने ही अटैक द टेम्पल ऑफ डिफीटेड किंग, जो राजा जिन राजाओं को हराया था उनके वहाँ पर उसने मंदिरों के ऊपर अटैक किया एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स, और वहाँ से मूर्तियाँ वगैरह चुरा ली और सारी लूटपाट खजाना भी चुरा लिया। एट दिस टाइम सुल्तान महमूद वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, इस टाइम सुल्तान महमूद कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं के रूप में पहचान उसको नहीं थी, लेकिन but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. लेकिन मंदिरों पर जो स्पेशली सोमनाथ का मंदिर उन पर अटैक करने के कारण उसने एक इस्लाम के ग्रेट हीरो होने का कोशिश की थी। मोस्ट रूलर्स displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship or of defeated rulers in the पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडिल एज की मिडिल एज का जो पॉलिटिकल कल्चर यानी कि संस्कृति, उसमें बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री सक्सेस दिखाने के लिए दूसरे किंगडम्स पर अटैक किया, जो वर्शिप के जो प्लेसेस थे उन पर अटैक किया, राजाओं को हराया और उनको लूटा। ऐसे बहुत सारे जो शासक हुए थे। अब आप आ जाओ गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स। गार्डन का मतलब बगीचा, टॉम्स यानी मकबरा जो किसी की याद में बनाया जाता है उसके मरने के बाद, एंड फोर्ट्स मीन्स किला। आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स अंडर द मुगल्स, जब मुगल का टाइम आया था तब आर्किटेक्चर और जटिल हो गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड पर्टिकुलरली शाहजहां, और पर्टिकुलर शाहजहां वर हाईली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये सभी जो थे वो उनको आर्ट में, आर्किटेक्चर में और लिटरेचर में यानी कि साहित्य में, कला में और कलात्मकता जो होती है उसमें सब में उनको इंटरेस्ट था। बाबर्स इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लाइंग out format gardens placed within rectangular walled enclosure and divided into 4 quarters by artificial channels was described in his autobiography। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें ये बताया गया है कि बाबर का जो इंटरेस्ट था वो जो गार्डन्स वगैरह बनाने में था, और वो गार्डन ऐसे बनाता था कि जिसके चारों तरफ रेक्टेंगुलर दीवार होती थी और ऐसे इस टाइप से दीवार होती थी, और फिर उसमें क्या होता था ऐसे उसको 4 क्वार्टर में उसको ऐसे बांट दिया जाता था। ये सब उसकी ऑटोबायोग्राफी में बताया हुआ है। बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इंटू क्वार्टर दीज गार्डन्स वर नोन एज चाहर बाग, क्योंकि ऐसे सिमेट्रिकल डिवीजन था क्वार्टर्स में इसलिए इनको चाहर बाग के नाम से जाना जाता था इन गार्डन्स को। 4 गार्डन्स बिगिनिंग विथ अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चाहर बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली, कि 4 ऐसे गार्डन्स थे जो अकबर से स्टार्ट हुए थे। अकबर से स्टार्ट करके कुछ जो ब्यूटीफुल चाहर बाग थे वो जहांगीर ने, शाहजहां ने कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में बनवाए हैं। ड्यूरिंग अकबर्स रूल्स देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल एनहेंसमेंट, अकबर के टाइम बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग्स थी वो बनवाई गई थी। अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू सेंट्रल एशियन एंसेस्टर्स टॉम ऑफ टिमूर फॉर इंस्पिरेशन, कि अकबर के जो आर्किटेक्ट था वो टिमूर का जो टॉम था उससे प्रेरित था। इन हुमायूंस टॉम द सेंट्रल टॉवरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विच बिकेम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, कि जब हुमायूं का मकबरा बना था तो जो सेंट्रल का जो टावरिंग जो सेंट्रल का जो डोम होता है वो और जो बड़ा सा जो गेटवे था वो पहली बार दिखाया गया था, जो कि मुगल आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट पहलू था। द टॉम वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चाहर बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज और हस्ट बिशित अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, है ना। ये जो मकबरा था वो एक बहुत बड़ा जो चाहर बाग था उसके बीच में रखा हुआ था, और जिसे ट्रेडिशन जो है उसमें 8 पैराडाइज या हष्ट बिष्ट के नाम से जाना जाता है। एक सेंट्रल हॉल है, हष्ट बिष्ट में क्या है, एक सेंट्रल हॉल है जिसके चारों तरफ 8 कमरे बने हुए हैं। रेड सैंडस्टोन एज विथ वाइट मार्बल वॉज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लाल पत्थरों का यूज़ किया गया जिसके चारों तरफ कोनों पर वाइट मार्बल यूज़ किया गया है। ये आपका टॉम्ब ऑफ हुमायूं है जो 1562 में बनवाया गया था, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फर्स्ट फ्यूज्ड टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस ड्यूरिंग शाहजहां सीजन।
शाहजहाँ के टाइम में, शाहजहाँ का जब शासनकाल आया था तब बहुत ही अच्छे सामंजस्य के साथ में मुग़ल आर्किटेक्चर जो था वो आपस में बहुत सारे मिक्स हो गए थे, अलग अलग उसके एलिमेंट्स हो गए थे। हिज रीन प्रोमोटेड द ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। शाहजहाँ के टाइम आगरा और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन करवाए गए थे। द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवान खास और दीवान आम जो है, जो सेरेमोनियल हॉल्स थे वर प्लान्ड केयरफुली, इसी टाइम प्लान किए गए थे। द कोर्ट्स वर ऑल्सो नोन एज चिहिल सुटन और 40 पिलर्ड हॉल्स विच वर प्लेस्ड विद इन द लार्ज कोर्टयार्ड। एक बड़े से आंगन में जो दरबार थे वो भी इसी तरीके से इसे चिहिल सुल्तान और 40 पिलर जो हॉल से उनके नाम से जानते हैं, 40 पिलर का जो हॉल होता है वो था। सो एज टू रिजेंबल अ मॉस्क्यू, शाहजहाँस ऑडियंस हॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड वाइल कीपिंग दिस इन माइंड। तो जब मॉस्क्यू को रिजेंबल करना था तो शाहजहाँ की जो ऑडियंस हॉल्स थे उनको दिमाग में रखा गया। द प्लेटफॉर्म ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द किबला, और वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर उसका ताज थ्रोन यानी उसका सिंहासन रखा जाता था उसको किबला के रूप में बताया गया है। द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर, और जिस डायरेक्शन में मुस्लिम प्रेयर करते थे उसमें वो रखा हुआ था। सिंस एवरीबडी फेस द डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, और जब कोर्ट का सेशन होता तो सभी का फेस उसी डायरेक्शन में होता। दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स सजेस्टेड द आइडिया ऑफ किंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, और यही आर्किटेक्चरल जो विशेषताएँ थी उससे ये पता चलता था कि किंग जो है वो राजा भगवान का प्रतिनिधि है। In Shahjahan's newly constructed court, the Red Fort at Delhi, the connection between royal justice and the imperial court was focused by him। कि शाहजहाँ का जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड दरबार था दिल्ली का रेड फोर्ट, उसमें क्या था, रॉयल जस्टिस राज्य के जो शाही जो न्याय था और जो इम्पीरियल कोर्ट था उन दोनों के बीच, जिस पर दोनों पर वो फोकस करता था, दोनों के बीच में कनेक्शन था। द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द फ्लूट वॉज डिपिक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ पित्रादूरा बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन, कि एम्परर के थ्रोन के पीछे जो था पित्रादूरा भी दिखाया गया था। इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे आर एबल टू एग्जिस्ट टुगेदर पीसेबली। ये माना जाता था कि जो ऑर्फी का जो म्यूजिक था वो शांत रखता था। The aim of construction of Shahjahan's audience hall was to spread the idea that the king's justice, कि ये जो शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल बनवाने का जो आइडिया था वो इसलिए फैला था क्योंकि राजा का जो जस्टिस था वो सभी को मिले। would treat high and the low equally, creating a world where all could live together in harmony its place। और ये इसलिए था कि जो ऑडियंस हॉल जो बनाया गया था कि चाहे हाई कास्ट का हो, चाहे लो कास्ट का हो, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, या जो सब साथ में रह रहे हैं सभी आपसी सामंजस्य से रहे, शांति से रहे और सभी को बराबर का सम्मान मिले, इसलिए ये बनवाया गया था। Shahjahan's capital was at Agra, a city where the ranked nobles had constructed their homes on the bank of river Yamuna in the early year of his reign। कि शाहजहाँ की जो दिल्ली थी राजधानी थी वो आगरा थी, और वो एक ऐसी सिटी थी जहाँ पर सारे दरबारियों ने या अच्छे अच्छे जो विद्वान थे उन्होंने अपने घर बनवा रखे थे यमुना नदी के किनारे। These were set in the midst of formal gardens constructed in the चाहरबाग फॉर्मेट, और ये सारे जो थे वो जो चाहरबाग गार्डन जो के जो फॉर्मेट थे उसी टाइप से फॉर्मल गार्डन थे उनमें बनाए थे। द चाहरबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस कॉल्ड एज द रिवर फ्रंट गार्डन। चाहरबाग जो गार्डन थे वो उसमें और वेरिएशंस हुए थे, जिसके बाद इतिहासकारों ने उनको रिवर फ्रंट गार्डन नाम से बुलाना भी स्टार्ट कर दिया था। The living place was not located in the middle of the Chaharbagh but at its edge close to the river bank। जो चाहरबाग के मिडिल में जो लिविंग प्लेस था वो नहीं था, बल्कि लेकिन ये क्या था, एक यमुना नदी के किनारे पर भी बना हुआ था। जैसे जो ताजमहल है आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ही बना हुआ, जो कि 1643 में पूरा बन के तैयार हुआ था। ताजमहल भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था।
इन द लेआउट ऑफ ताजमहल द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ शाहजहाँ श्री, ये बहुत ही ग्रैंड महान, सबसे महान आप कह सकते हो उसका काम कह सकते हो शाहजहाँ में। ही अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन, उसने क्या किया, रिवर फ्रंट गार्डन को लिया। द वाइट मार्बल मोसेलियम वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरिस ऑफ द रिवर सेज, रिवर की जो किनारे थे उन पर उसने वाइट मार्बल लगाए। एंड द गार्डन वॉज टू इट्स साउथ, और गार्डन जो है उसके साउथ की तरफ बनवाया। ये मैप है रिवर फ्रंट गार्डन जो आगरा सिटी के थे, उसमें देखो कैसे गार्डन जो है नोबल्स के, सारे जितने भी नोबल्स के गार्डन है वो कहाँ पर ऐसे ऐसे लोकेटेड है, बिल्कुल नदी के किनारे किनारे, है ना। ताजमहल इज़ ऑन द लेफ्ट, ताजमहल कहाँ है, लेफ्ट पर है। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज डेवलप्ड एज अ मीन टू कंट्रोल द नोबल्स एक्सेस दैट दे हैड टू द रिवर बाय शाहजहाँ, कि ये जो आर्किटेक्चरल फॉर्म थी वो इसमें ये क्या हुआ था कि जो नोबल्स का जो कंट्रोल था वो डेवलप हुआ था रिवर पर। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहाँबाद इन दिल्ली द ह्यूज पैलेसेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, और इसी तरीके से जो शाहजहाँबाद जो न्यू कैपिटल थी उस पर भी ऐसे ही रिवर फ्रंट के गार्डन से बनाए हुए थे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये, है ना। Only specially favored nobles like his eldest son दारा शिकोह were given the reverse access, सिर्फ जो उसका जो सबसे फेवरेट बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसी को रिवर का एक्सेस दिया गया था। इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना ऑल अदर होम्स वर कंस्ट्रक्टेड, दूसरे जितने भी होम्स थे वो बनाए गए थे। रीजन एंड एम्पायर, अब रीजन और एरिया और अपना उनका जो राज्य था वो। बिटवीन द 8th and 18th century द एक्टिविटीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज एज देयर वॉज ऑल्सो अ कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन्स, द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय अनदर, कि 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, बढ़ गई थी। इसमें आइडियाज़ जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो रहे थे, एक का ट्रेडिशन दूसरे अपना रहे थे। इन विजयनगर फॉर इंस्टेंस, कि आप विजयनगर का एग्जांपल ले सकते हैं, द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्किटेक्चरल स्टाइल फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा, कि जो विजयनगर में जो एलिफेंट के जो स्टेबल्स है, जो रूलर्स थे वो स्ट्रांगली जो थे वो बीजापुर और गोलकुंडा की जो भी एडजॉइनिंग जो सल्तनत है उनके जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उससे वो प्रभावित हुए थे। इन वृंदावन near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the palaces in Fatehpur Sikri constructed by the Mughals, और वृंदावन जो कि मथुरा के पास में है, वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो फतेहपुर सीकरी में जो मुगल्स ने जो फतेहपुर सीकरी में जो पैलेसेस यानी महल बनवाए हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है। The making of large empires brought different regions under their rule indeed helped in this cross-linking of artistic forms and architectural style. बड़े बड़े जो एम्पायर्स है जिसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं उनके जो रूल होते हैं वो जो आर्टिस्टिक फॉर्म जो है इनकी क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करते हैं। जो आर्किटेक्चर स्टाइल और इन सब के मुगल रूलर्स वर हाईली स्किल्ड इन अडॉप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल इन देयर ओन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो मुगल राजा होते थे वो इतने स्किल्ड इतने कौशल वाले होते थे कि वो वहाँ की जो लोकल जो आर्किटेक्चरल स्टाइल होती थी वो अपनी बिल्डिंग्स में वो कंस्ट्रक्ट करवाते थे। इन बंगाल फॉर इंस्टेंस द लोकल रूलर हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिज़ाइन टू रिजेंबल अ थैच्ड हट, कि जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हो आप, बंगाल में एक लोकल राजा था तो उसने जो एक छत बनवाई थी वो ऐसी बनवाई थी जैसे कि थैच हट होती है ना, झोंपड़ी के जैसी। द मुगल लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ बंगला डोम, तो मुगल्स को ये जो बंगला डोम का जो कॉन्सेप्ट था वो पसंद आया सो मच दैट इट वाज यूज्ड इन देयर आर्किटेक्चर, तो जिसको उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में यूज़ लिया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वॉज ऑल्सो एविडेंट, और इसी तरीके से दूसरे जो एरियाज थे उनका भी इफेक्ट देखने को मिलता है, इम्पैक्ट प्रभाव। मैनी ऑफ बिल्डिंग्स शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, अकबर की जो राजधानी थी फतेहपुर सीकरी उसमें बहुत सारी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो गुजरात और मालवा से प्रभावित होती हुई दिखती है। फतेहपुर सीकरी में जो जोधाबाई का जो पैलेसेस था वो ऐसे पिलर और उस पर डेकोरेट था जिसमें कि
रूफ देखिए आप किस तरीके से बनी हुई थी। ये गुजरात की जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग बने हुए। इन द 18th सेंचुरी दो द मुगल अथॉरिटी डिक्लेन, 18th सेंचुरी में क्या हुआ, मुगल जो अथॉरिटी थी वो नष्ट होने लगी। येट द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर पैट्रोनेज वर कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड अडोप्टेड बाय अदर रूलर्स। फिर दूसरे जो राजा थे उन्होंने भी वही आर्किटेक्चरल स्टाइल अपनाई। जो मुगल जो स्थापत्य कला थी, आर्किटेक्चर का मतलब होता है आपका स्थापत्य, उसके जो स्टाइल थी वो अगले जो राजा थे उन्होंने भी यूज़ किया था उसे और अडॉप्ट किया था। और उन्होंने जब जो भी जिसने भी अपना किंगडम स्थापित किया उन्होंने दूसरे राजाओं ने इस स्थापत्य कला को अपनाया था। तो मुगल स्थापत्य कला एक बहुत ही अच्छी स्थापत्य कला थी, स्किलफुली आर्किटेक्चरल स्टाइल थी। और मुगल जो थे वो लोकल जो भी आर्किटेक्चरल स्टाइल होती थी उससे वो प्रभावित होते और उनको अपनी बिल्डिंग्स वगैरह में कंस्ट्रक्शन में वो यूज़ भी करते थे। मालवा और गुजरात का प्रभाव उन पर बहुत ही था। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। ओके, अब हम जो टिक द करेक्ट ऑप्शन जो हैं, लार्जेस्ट स्टेप वेल लोकेटेड इन बूंदी, कौन सी, राजा की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या किंग्स वेल, तो ये है रानी जी की बावड़ी। फिर आपका आता है ये टिक द करेक्ट वाला स्टार्ट कर दिया हमने। रूफ डोर एंड विंडो वर मेड बाय स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड, क्या कहते थे उनको, ट्रिबिट। उसके बाद राज राजेश्वर टेम्पल जो है टॉलेस्ट क्या है उसका, शिखर। उसके बाद पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स रेफर्ड द सुल्तान, क्या पर्शियन कोर्ट में जो सुल्तान को क्या कहते थे, शेडो ऑफ गॉड। उसके बाद आगरा फोर्ट जो थे वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ, आगरा का रेड फोर्ट किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। ठीक है, फिर आपके जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है और जो ट्रू फॉल्स है और जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।